Okay guys, this is part 2 of the last video जहाँ पे हमने actually we went ahead and मैथ शीट को कोड किया था. इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे ये सारे कंस्ट्रक्टर्स जो हैं इस हमारे क्लास में. देन आर पीक फंक्शन, heapify, insert, pop and print. राइट, इस वीडियो में हम इन फंक्शंस की टाइमिंग स्पेस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे. Okay, so let's start. Okay guys, so this is what it looks like and let's quickly discuss the time and space complexity. So basically this is constant time, right? This is constant time and space complexity is also constant, right? क्योंकि यहाँ पे हमने बस अपने हीप को इनिशियलाइज किया, राइट. लेट्स टॉक अबाउट इसमें थोड़ा मैं डिटेल में जाऊँगा. पीक के बारे में बात करते हैं. पीक के बारे में बात करें तो दिस विल बी कांस्टेंट टाइम, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी कांस्टेंट, राइट. क्योंकि बस हम बस एलिमेंट पूछ रहे हैं कि भैया लास्ट इंडेक्स में कौन सा वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा वैल्यू. पीक आ रहा हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द हीपीफाई. तो हीपीफाई की अगर बात करें तो we start from an index and go till down. तो in the worst case we can do log in jumps and space complexity is constant. कोई भी extra space अपन use नहीं करें. Okay, so this was about heapify. और एक मैंने ऐड कर दिया. My bad, sorry. You copy this and add it at the end. ठीक है, तो ये हमारा heapify हो गया. Insertion की बात करें तो insertion का we know the time complexity will be log n and space complexity will be constant. कोई भी extra space अपन use नहीं करेंगे, ठीक है. एंड यू नो फ्रॉम हियर कि वी जस्ट बबल अप, ठीक है. एड इट एंड बबल अप, एड इट एंड बबल अप, ठीक है. तो बबल अप एट द टाइम जितनी हाइट होगी बाइंड्री कंप्लीट बाइंड्री होगी उतने ही जंप्स हम करेंगे, राइट. सो दिस वाज दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉप पार्ट. तो पॉप भी ये हमारा सिमिलर रहेगा, राइट. व्हाट वी डू इन पॉप, वी टेक द लास्ट एलिमेंट एंड पुट इट एट द फर्स्ट, राइट. एंड देन वी हीपीफाई ऑन द फर्स्ट इंडेक्स, राइट. कि हमने उसको ऊपर पहुंचा दिया है. अब वो अपनी शायद करेक्ट पोजीशन में ना हो तो उसको हमें सही करना है. एंड प्रिंट का तो इज जस्ट अ हेल्पर मेथड दैट वी यूज्ड. ओके, बट दिस इज समथिंग दैट वी डिडंट डिस्कस, राइट. कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मैक्स सीट की. एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स एक्चुअली जंप एंड लेट मी शो यू दिस, राइट. इसका मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया. मैं भी थोड़ा सा सही नहीं देख पा रहा था. ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हीप एरे है, ठीक है. मेरे पास एक हीप एरे है, ठीक है. और उसको मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया, ठीक है. इन 15 एलिमेंट्स में बिल्ड नहीं किया, मतलब इनिशियली बस इन सारे एलिमेंट्स से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव. ओके, देन व्हाट आई एम सेइंग इज वी स्टार्टेड रनिंग heapify फ्रॉम हियर, राइट. heapify on this, heapify on this, heapify on this, heapify on this and then this and this, ठीक है. तो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है. जब यहाँ पे इस नोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस नोड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम एक ही जंप करा सकता था, ठीक है. हीपीफाई में तो बस ऊपर वाले नोड को हम नीचे भेजते रहता है, राइट. वो सब तरीके को सही कर देते हैं. तो यहाँ से मैं एक ही जंप करा सकता था, यहाँ से भी मैक्सिमम एक ही जंप करा सकता, मैक्सिमम एक ही जंप करा सकता, एक ही जंप करा सकता, ठीक है. अगर इस नोड की बात करूँ तो यहाँ से मैं मैक्सिमम 2 जंप करा सकता था, यहाँ से भी 2 जंप करा सकता था, यहाँ से 3 जंप करा सकता था. एंड दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, लाइक दिस डी, राइट. ये आपको डेप्थ और हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री पता होगा. तो डेप्थ क्या होता है, ऊपर से 0 1 2 3, हाइट होती है नीचे से 0 1 2 3, ओके, ठीक है. तो इस लेवल पे कितने नोड्स है, ठीक है. इस लेवल पे कितने नोड्स है वो हमें पता करना है, ठीक है. उससे पहले मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं मेरे पास. मैक्सिमम जो n है मेरा, इस केस में इट कुड बी बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है ना. 8 से 15 तक हो सकता है. तो हम लोग वर्स्ट से लेके चलते हैं. n मेरा क्या है, 50 है, ठीक है. n मेरा कितना है, 15 है, ठीक है. और कितना काम कर रहे हैं हम, ठीक है. इस लेवल पे बेसिकली एक नोड के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 2 यूनिट काम कर रहा हूँ. तो बेसिकली h मेरा जो हाइट है उतना मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है. तो h इज द यूनिट ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग. नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स दैट आई हैव एट दिस लेवल. दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू काइंड ऑफ सी, ओके. तो अगर n मेरा 15 है, ठीक है, और मेरी हाइट 1 है, ठीक है. n 15 है, मेरी हाइट 1 है, तो नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास कितने यहाँ पे 4 है, ठीक है. नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास कितने 4 है. जब मेरी 15 है, मतलब ये सब मैं वैसे ऐसे लिखता रहता हूँ और फिर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे को फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा. जब मेरी हाइट 0 है, ठीक है, जब मेरी हाइट 0 है तो मेरे नोड्स कितने हैं, इस केस में 8 है. जब मेरी हाइट 2 है तो मेरे नोड्स कितने हैं, मेरे नोड्स हैं 2 ही हैं. तो ऐसा लग रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली. और जब मेरी हाइट मान लो 3 है तो मेरे नोड्स कितने 1 है ना. तो ये 15 कुछ 16 जैसा समझ सकते हो. एंड देन व्हाट वी कैन से इज कि दिस पावर 2 power 3
and plus 1, right? So basically 15, if we do something like this, 2, height is 3 in this case, so h plus 1. Okay, so this is approximately equal to 1, right? 15 divided by 16 to approximately 1. And see whether this thing is working for all of those or not. So ऊपर मेरे पास कितना है? Let's say 15 divided by 2h plus 1, right? So 15, 2h कितना हो गया? 2 power 2 plus 3, 8. 8, 15 divided by 8 is 2. Actually it looks right? So what we have is basically हमारे पास the amount of work that we are doing is this something like this, right? So n by 2h plus 1. This is basically the approximately number of nodes at each level, right? And we multiply it by h, right? कि हर nodes पे एक node पे मैं h काम कर रहा हूँ, है ना? All we have to do is sum this up, right? Sum this up. And what is this value, right? What is this value? We constructed or basically we built a heap, right? हमने एक heap बनाया, max heap बनाया by doing the heapify thing from the first parent node we found from back and going in the top. Okay, this is what we are trying to see कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कॉस्ट इज, राइट? ये उसका कॉस्ट है ना? तो अब इस कॉस्ट को थोड़ा सा सोचते हैं इसके कॉस्ट के बारे में. अब इसको अगर मैं सम करूँ, ठीक है, तो इस कॉस्ट को अगर मैं सम करूँ, सो व्हाट आई विल हैव इज समथिंग लाइक दिस, n बाय 2h plus 1 multiplied by h. ठीक है, एंड h इज गोइंग फ्रॉम वेयर? h इज गोइंग फ्रॉम 0 टू कितने लेवल्स हैं? 0, 1, 2, 3. 3 इज बेसिकली 3 हाइट है, तो लॉग एन, राइट? दिस इज लॉग एन, है ना? तो कहाँ तक जा रहे हैं हम? बेसिकली जा रहे हैं h इज इक्वल टू 0 से लेके लॉग n तक. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं. ठीक है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम कुछ ऐसा. n तो हमारा कांस्टेंट, राइट? बेसिकली h जा रहा है हमारा 0 से लेके लॉग n तक, और ये हमारा टोटल कॉस्ट है, कितना काम कर रहे हैं हम, है ना? तो अब क्या होगा? बेसिकली वी कैन राइट इट लाइक दिस. मे बी n हमारा बाहर आ गया, एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस. h इज इक्वल टू 0 टू h इज इक्वल टू लॉग n, एंड देन दिस विल बी h इंटू 2h प्लस 1. ठीक है, इसलिए भी हम 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कुछ ऐसा होगा, n बटा 2. ठीक है, दिस विल बी ऑलवेज 2h इंटू 2 लिख सकते हैं ना इसको, एंड देन दिस विल बी h is equal to 0 to log n and h by 2h. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंगली दिस सीरीज, राइट? दिस सीरीज इज एक्चुअली कन्वर्जिंग सीरीज. ठीक है, तो अगर आप अपने h को इन्फिनिटी तक भी ले जाओ, ठीक है, अगर आप अपने h को इन्फिनिटी तक ले जाओ, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना, इसकी वैल्यू आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 आती है इस केस पे. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन लुक एट. इतना ज़्यादा डीप मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है. तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2 आती है. तो अगर देखो अब क्या हुआ ना कि अगर h को इन्फिनिटी तक ले जाएं, तब ये पूरा एक्सप्रेशन 2 दे रहा है, तो इस केस में हम बस log n तक ही ले जा रहे हैं. तो बेसिकली दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू 2. यू गाइस कैन अग्री? नाउ व्हाट वी हैव इज वी कैन राइट लाइक दिस 2n by 2 into 2, and this will be n. So actually very interestingly, if I had a nums array with me, right? Nums array with me, then the time complexity to build a heap using my heapify thing will only be linear. ठीक है, and space complexity will be constant, and it really depends कि भाई आप heap build कर रहे हो, तो आप कह सकते हो मे बी अगर आप क्या लगाना चाहते हो तो मे बी इट कैन साइज ऑफ द heap is n, but it's not auxiliary space, right? This is the heap that we are across the program or the code is something that we are working with. So depending upon an interview, just tell him that कि भाई वैसा auxiliary space नहीं है, it's just thing I'm preserving for, क्योंकि इसके अराउंड ही मैं वर्क करूँगा. So this is the very interesting thing that I also learned recently, और मैं चाह रहा कि आपके साथ ये मैथमेटिकल थिंग शेयर करूँ. So the time complexity in this case is linear, and space complexity is constant or maybe linear depending upon whether you want to consider the heap space with this nums array or not. Okay guys, so that is it for this video. I hope you liked it. This was a very detailed video, and this is what hard questions and medium questions look like. I'll see you with another thing, another question or another concept around heap very soon. Bye.